हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण पर प्रभाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है वो है शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण प्रणाली एवं सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग जो कि सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है। तो जो है सफल शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, जो सहायक सामग्री या जो भी शिक्षक अपने पढ़ाने में उपयोग करते हैं उसका सही से उपयोग कैसे करना है, वो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान में निहित है। तो इससे हमें एक सहायक सामग्री को ठीक से उपयोग करने के जो है तरीके पता चलते हैं। तो एक जो है इसका प्रभाव ये भी हो गया। दूसरा है इसके ज्ञान द्वारा शिक्षण सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर बन जाता है। जब हम इसका ज्ञान ले लेते हैं किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का, तो क्या है शिक्षण सरल, स्पष्ट और क्या हो जाता है, रुचिकर हो जाता है। मतलब कि इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग बन जाता है। तीसरा है कक्षा शिक्षण के लिए समय अनेक शैक्षिक समस्याएं आती है, जबकि इनका केवल समाधान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही संबंध है। मतलब जब भी कोई टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और इन सब का जो है समाधान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा ही संभव है। फोर्थ पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा बालकों की रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तिगत भिन्नता एवं व्यक्तित्व आदि की जानकारी कर उसके अनुरूप अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है और कुछ बच्चे जो है डिफरेंट भी होते हैं। तो हमें सभी की जो है जानकारी लेनी है कि कौन सा बच्चा किस तरह से व्यवहार करता है और किस तरह उसका इंटरेस्ट है, उसके अनुरूप हमें अपने जो है लर्निंग की सामग्रियाँ होती है उसका निर्माण करना है। ये सब भी शिक्षा मनोविज्ञान ही हमें बताता है। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षण के छात्रों शिक्षा शिक्षण में छात्रों की अभिरुचि किस प्रकार से जागृत की जाए तथा कक्षा वातावरण एवं व्यवस्था ऐसी हो, इन सब का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी कि कक्षा शिक्षण में छात्रों की अभिरुचि किस प्रकार की, यानी कि वो कक्षा में जो है पढ़ने में कितना इंटरेस्ट ले रहा है और उसका कैसे, अगर नहीं ले रहा है तो हम किस तरह से उसका इंटरेस्ट जो है जगा पाए, और जो है कक्षा का इन्वायरमेंट कैसा है और कैसा रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। सिक्स्थ पॉइंट है मनोविज्ञान के सिद्धांत पर बालकों की शिक्षा आधारित होनी चाहिए। जब से मनोविज्ञान प्रवृत्ति का शिक्षा में उदय हुआ है, यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षा मानसिक शक्तियों को ध्यान में रखकर दी जाए। यानी कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है वो बालकों की शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और उन पर ही उनका आधार टिका हुआ है। जब से मनोविज्ञान जो शिक्षा में आया है तब से ये आवश्यक हो गया है कि जो है शिक्षा मानसिक शक्तियों को ध्यान में रख कर दी जाए। मतलब बच्चे के मानसिक शक्ति किस प्रकार से है उसी प्रकार से उसे शिक्षा दी जाए। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से केवल शिक्षक वर्ग को ही लाभ नहीं बल्कि वरन इसमें छात्र वर्ग का भी अत्यंत लाभ पहुँचता है। मतलब ये सभी पॉइंट पढ़कर हमें मतलब ये तो पता चल गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान से सिर्फ शिक्षक को ही लाभ नहीं हो रहा है बल्कि छात्र को भी बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि शिक्षकों को सहायता मिलेगी कि हमें अपने विद्यार्थी को किस प्रकार से पढ़ाना है और एक छात्र को एक आधार मिलेगा कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर आ जाता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण पर प्रभाव जो है ये हमने आज पढ़े। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।